गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज जानते हैं हम लोग कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी दिन सोमवार से शुरू हो रही है और 27 जनवरी को समाप्त होगी। तो गुप्त नवरात्रि की पूजा देखिए मैं सरल विधि से आपको दिखा रही हूँ। तो इस नवरात्रि में गुप्त रूप से लोग पूजा करते हैं, जैसे कि सभी लोग नहीं जानने पाता है, तो मैं भी देखिए गुप्त रूप से ही पूजा कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी मेरे जैसे हैं वैसे बैठाई हूँ और एक छोटे से पीढ़ा पे, छोटे से चौकी में मैं अपनी दुर्गा माता को नया वस्त्र पहना करके, स्नान करा के नया वस्त्र पहना करके बैठा दी हूँ। उन्हें आज नया वस्त्र पहना दी हूँ और 9 दिन तक उन्हें इसी तरह से साधारण विधि से पूजा करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमें आचमनी करा देना है और उसके बाद फिर हमें चंदन लगाना है। तो गणेश जी को चंदन लगा दीजिए और फिर लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी को एवं दुर्गे जी को हमें सिंदूर लगाना है। तो मैं इसमें कलश नहीं रखी हूँ, आप लोग चाहे तो कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं और नहीं तो साधारण विधि से आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं, सिर्फ चौकी पे माता रानी को बैठाकर और बगल में लक्ष्मी गणेश जी को रख करके। तो इस तरह से हमें सभी को सिंदूर लगा देना है। सिंदूर माता को लगाने के बाद जितनी भी देवी आपके मंदिर में होंगी सभी को लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद से हमें अपने मांग में लगा देना है। उसके बाद से हमें फूल समर्पित करना है। तो गणेश जी को पीला फूल और दुर्गे माता को गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल माता को सबसे प्यारा है, इसलिए गुड़हल का फूल हमें एक ठो जरूर प्रतिदिन उन्हें चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें एक दीपक हमें गणपति जी के लिए जला देना है और उसके बाद एक दीपक हमें दुर्गे जी के लिए। तो गणेश जी के लिए मैं देखिए गोल बाती का दीपक जलाई हूँ और देवी के लिए कभी भी लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो मैं ये लंबी बाती का दीपक अपनी माता रानी के लिए जलाई हूँ। उसके बाद से हमें कुछ भी भोग प्रसाद लगा देना है। आप यदि फल लाने पाती हैं, मेवा या तो फिर खोए से बने मिठाई, और नहीं तो 9 दिन का 9 भोग जो होता है आप वो भी लगा सकती हैं। तो पहले दिन हमें माता की शैलपुत्री के रूप में पूजा करनी है। तो मैं इस तरह से पूजा करके उसके बाद से मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। तो दुर्गा चालीसा का आप लोग भी पाठ कर लीजिएगा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करने के लिए हमें एक आसन बिछा लेना है और पूजा करने के बाद से हमें माता की चालीसा पाठ करनी है। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर से। इससे पहले हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये बोल के हमें छोड़ देना है वो माता के आगे। उसके बाद से तब हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। तो मैं दुर्गा चालीसा का पाठ और विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ एवं काली चालीसा का पाठ, 3 पाठ मैं प्रतिदिन करती हूँ। आप लोग जितना करने पाए उतना कर लीजिएगा। तो इस तरह से पाठ करने के बाद मैं लास्ट में आरती करती हूँ। तो कौन कौन लोग हैं जो कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, तो ये गुप्त नवरात्रि जो है माघ के महीने में पड़ रही है। तो 4 साल में 4 गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिसे कि 2 नवरात्रि को सभी लोग जानते हैं। और जो ये 2 नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि, इसे बहुत कम लोग ही जानने पाते हैं। तो जो लोग जान जाते हैं उन्हें इस तरह से साधारण विधि से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप चौकी लगा के करें तो चौकी लगा के करिए, और नहीं तो आप अपने मंदिर में जहाँ पे आपकी माता रानी है आप वहाँ पे भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैं अभी चालीसा की पाठ कर रही हूँ और पाठ पूरा होने के बाद से हमें आरती करनी है। तो आरती मैं सबसे पहले